आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। आज हम बात करेंगे पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम के लिए बुक। तो सबसे पहले हम पार्ट ए की बात कर लेते हैं। पार्ट ए में 50 क्वेश्चंस रहेंगे, एक यूनिट से 10 क्वेश्चंस रहेंगे और 5 यूनिट से टोटल मिला के 50 क्वेश्चन। किसी भी यूनिट को इग्नोर नहीं करना है। तो पार्ट ए कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छे से मार्क्स दिलाएगा। पार्ट ए जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आता है पार्ट ए में, वो नॉन साइंस वालों के लिए थोड़ा इजी होगा और जो कि साइंस से बिलोंग करते हैं उनके लिए थोड़ा नया सब्जेक्ट है ये, लेकिन कहीं ना कहीं वो अच्छे से कर लेंगे। तो जो बुक बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में चलती है उस बुक के बारे में ही बताऊंगी मैं। तो कौन सी बुक है? C.R. कोठारी। C.R. कोठारी ये बुक है। एक मिनट, मैं ऐसे नहीं लिखती। रिसर्च मेथोडोलॉजी बुक PDF। ये आपको आगे भी काम आएगी, कोर्स वर्क एग्ज़ाम के लिए भी काम आएगी और ये बुक चलती भी है। लेकिन ये बुक इंग्लिश में है सभी लोगों के लिए, जैसे जो नॉन साइंस वाले हैं और साइंस वाले हैं, सभी के लिए यूज़ है ये इसमें। और आपको इसी से ही शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं आप, मतलब शॉर्ट नोट मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत इजीली अवेलेबल है, 418 पेजेस हैं, 1 MB का है। तो हाँ, क्योंकि ये ओल्ड एडिशन है, आपको नए एडिशन के लिए परचेस करना पड़ेगा। मैंने एक बुक सैम्पल के तौर पे बता दी है, ठीक है। और साथ ही साथ में ये बुक में कुछ ही चैप्टर्स मिलेंगे, है ना। कुछ चैप्टर्स मिलेंगे, कुछ चैप्टर्स नहीं मिलेंगे। तो आप ऑनलाइन सर्च करके आप वो कर सकते हैं, मतलब उनके नोट्स कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और प्रैक्टिस सेट मंगवा सकते हैं। मार्केट से ले लेना प्रैक्टिस सेट। ये तो बुक है। एक बुक और आती है गुप्ता की, ये भी बुक है एक। सब अवेलेबल हैं, लेकिन ये ओल्ड एडिशन है। ओल्ड एडिशन न्यू एडिशन में थोड़े बहुत ही डिफरेंस रहते हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं डाउनलोड करके दिखा देती हूँ आपको। टाइम क्यों लग रहा है? ये देखिए डाउनलोड हो गई है। वैसे बुक है 418 पेज है, सेकेंड एडिशन है, सेकेंड रिवाइज एडिशन है। कुछ थोड़ा बहुत गलतियाँ होती हैं, उनको सुधार करते हैं ये पूरी बुक है। थोड़े थोड़े टॉपिक मिलेंगे आपको। देखिए और दिखा देती हूँ आपको। ये तो मुझे लगता है इंट्रोडक्शन पार्ट है। ये देखिए सेकेंड एडिशन, ये कंटेंट्स हो गए, ठीक है। ये कंटेंट्स हो गए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और सारे टॉपिक आपको दिखाई दे रहे होंगे। डिफिनेशन एंड वैसे आप तो PDF चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सभी को डाउनलोड करना चाहिए। आजकल का तो मीडियम का कोई वही नहीं बचा कि नहीं समझ में आए। ये देखिए सारा कुछ है। डिफिनेशन एंड द रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च डिज़ाइन। लेकिन हाँ, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। प्रैक्टिस सेट आपको खुद ही मंगवाना पड़ेगा या कि फिर खुद ही बनाना पड़ेगा। ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट। ये सैम्पलिंग डिज़ाइन भी है ना, जिसमें जिसमें जो जो टॉपिक मिल रहे हों उन टॉपिक को देख लीजिए, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। डेटा कलेक्शन भी है, प्रोसेसिंग डेटा एनालिसिस भी है, ये फंडामेंटल बहुत सारा है ना। ये हाइपोथेसिस वाला भी है, ये देखिए काई भी है, ये नॉन साइंस वालों के लिए है। ये सब एनोवा सब कुछ है इसमें, ठीक है। और ये कंप्यूटर इट्स रोल इन अ रिसर्च, ये सारा कुछ है। तो ये मार्केट में भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है ना। और ये जो बुक आप ले लेंगे ना, या कि PDF जो भी कर लेंगे ना, तो ये आपको आगे भी कोर्स वर्क एग्ज़ाम के लिए भी काम आएगी।
कुछ ही पार्ट्स मिलेंगे उसमें भी। तो और एक दो बुक और देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें टॉपिक्स। ये बुक देखें क्या, यही बुक देखते हैं, फंडामेंटल ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टैटिक्स। हाँ, स्टैटिक्स के लिए ये है। मैं डाउनलोड नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी बन जाएगा। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और हैंडबुक ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च गेट। जो भी टॉपिक नहीं मिलते ना आपको, तुरंत सर्च करेंगे ना, ऑनलाइन मिल जाएगा। उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब अपन बात कर लेते हैं पार्ट किसकी, पार्ट बी की, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और हाँ, एक बात और, यदि जो लोग भी नॉन साइंस वाले हैं वो पियर्सन की बुक प्रेफर कर सकते हैं। और और भी बहुत सारी बुक आती हैं शोध प्रविधि वाली। लेकिन हाँ, सभी टॉपिक सोचेंगे सभी टॉपिक एक ही बुक में मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप ऑनलाइन ही नोट्स बना सकते हैं। इग्नू के साइट पे भी जा कर के रिसर्च की बुक आप वो कर सकते, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है कि आपको ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा, बस आप एक प्रयास करेंगे तो। चलिए अपन सेकंड पार्ट बी की बात कर लेते हैं। तो पार्ट बी की जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, और उसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और 10 एक यूनिट से 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 यूनिट से 50, मतलब 5 यूनिट मिला करके, जैसे एक यूनिट से 10 क्वेश्चन, सेकेंड यूनिट से 10 क्वेश्चन। बार बार मैं इसलिए रिपीट करती हूँ कि आप लोग को कन्फ्यूज़न बहुत होता है। तो सेकेंड यूनिट से 10 क्वेश्चन, इसी तरीके से थ्री यूनिट से 10 क्वेश्चन, टोटल मिला के 5 यूनिट और 50 क्वेश्चन ऐसे। तो आपको इसके लिए क्या करना है, पीजी और यूजी की बुक जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनके शॉर्ट नोट तैयार करें या कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जो तो नहीं आता, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना है आपको। जैसे आप हरी सिंह गौर का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रही हो, या कि फिर आप दिया हो, या कि बुक चलती हो वहाँ, तो आप वो ले सकती हैं प्रैक्टिस सेट के लिए, या कि बीएचयू के लिए प्रैक्टिस सेट के लिए जो जो भी यूज़ हो रही हो बुक वो आप ले लें। देवी लवाई की एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो भी बुक प्रेफर करते हैं लोग, तो आप वो ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। साथ ही साथ में आपको क्या करना है, जो भी पेपर हुए हैं सब जगह के, उनके डाउनलोड करने हैं और उनसे लगाने हैं आपको क्वेश्चंस, और आंसर पता करना है। ठीक है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम देना है आपको, और मैं आपके साथ हमेशा जुड़ी रहूँगी जब तक आपको पीएचडी अवार्ड नहीं हो जाती तब तक। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो, मेरे पास टाइम थोड़ा कम मिलता है मुझे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आपके सारे कमेंट्स का आंसर देने का। और हाँ, हिंदी मीडियम वाले प्लीज़ आप लोग घबराएं नहीं, है ना। ऑनलाइन सब अवेलेबल है, इग्नू की साइट पे चले जाएंगे ना, तो इग्नू की साइट पे रिसर्च मेथोडोलॉजी सब मिल जाएगा आपको पीडीएफ के फॉर्म। इजी आता है, इतना टफ नहीं आता है, लेकिन बस कोशिश करनी है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़रूर क्लियर करें जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आप एक बुक देख लिया, इसको, ये बुक हो गई, दूसरी बुक ये हो गई, है ना, और तीसरी बुक ये हो गई, चौथी ये सब ओल्ड एडिशन है, नया एडिशन आप परचेस कर सकते हैं। पांचवी ये, छठवीं ये, इसी तरीके से और भी बहुत सारी बुक्स हैं। ये शायद सारी बुक्स ही बुक्स हैं, ये शायद पियर्सन की है ना। लेकिन सब इसमें ओनली वो दिया गया है, क्या ऐड दिया गया है कि इसको परचेस कर सकते हो ऐसा करके, ऐसा। ये भी सही है ना। ये देखिए, इसी तरीके से देख सकते हैं, बुक्स बहुत सारी मिल जाएंगी। बस यही आपका टॉपिक मिलना चाहिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेपर अच्छा आता है, मतलब इजी आता है। और आप ज़रूर ओल्ड पेपर पीडीएफ डाउनलोड कर लें। सॉरी, मुझे नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि 2017 में, उससे पहले पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ एग्ज़ाम। जो कि मुझे पता, जो 2017 में ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, पेपर शायद उन्होंने खुद रख लिया था, मतलब यूनिवर्सिटी वालों ही ने ही। और 2019 में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, तो पेपर मतलब सिर्फ कैंडिडेट को ही लॉगिन करने को मिला। उसके बाद तो मतलब मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन चलो कोशिश कर रही हूँ, मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी आप
इग्नू, या कि फिर मैंने कितने बार बता चुकी हूँ आप सभी को, इग्नू हो गया, है ना, पीडीएफ अवेलेबल हो जाते हैं ओल्ड पेपर के, पीएचयू के पेपर हो गए, और हरि सिंह गौर के हो गए, और क्या है, अवधेश प्रताप के हो गए, यूनिवर्सिटी रीवा, है ना, विक्रम यूनिवर्सिटी, इन सब ये जितनी यूनिवर्सिटी जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम कराती है उनका डाउनलोड कर लें, क्योंकि सिलेबस सबका सेम है, और प्रैक्टिस कर लें, बस हो जाएगा सिलेक्शन। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही है थोड़ा मेहनत करना है। जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो उन टॉपिक को पहले से ही टिक कर लें, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। जैसे एसपीएस से जिनका भी चैप्टर्स होगा, एसपीएस से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च से आने ही आने हैं, ठीक है। और भी जैसे हाइपोथेसिस से, जो कि नॉन साइंस वाले हैं, हाइपोथेसिस से, परिकल्पना से आने ही आने हैं, है ना, और गुड रिसर्च क्या कहलाता है, इससे आने ही आने हैं, रिसर्च डिज़ाइन कैसे करते हैं, तो ये सब जो है हाँ, ये सब जो है ना एक स्टेप्स है, इनको आपको पता ही होना चाहिए, और इनका एक एक पार्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत जैसे आईसीटी वाला हो गया, कंप्यूटर